हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरी तरह आपकी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर रोज़ की तरह अपने स्टडी पर बैठ गई हूँ और मतलब जितने टाइम भी मुझे समय मिल पाता है मैं अपनी स्टडी उतने टाइम कर लेती हूँ। और दोस्तों, ये स्टडी ब्लॉग है तो ज़्यादा फालतू का कुछ मैं नहीं दिखाऊंगी, स्टडी रिलेटेड ही बात करूँगी। तो आज सुबह नहाने के बाद मैं आ गई अपने रूम में और पढ़ाई करने के लिए। रूम में आने के बाद सबसे मैंने अपने स्टडी टेबल को रखा और मुझे मतलब ये होता है कि मेरा बेबी छोटा है तो मुझे जहाँ भी जगह मिलती है मैं वहाँ बैठ के अपनी स्टडी कर लेती हूँ। तो दोस्तों ठीक है, तो आज से लेकर शाम का टाइम हो रहा था और मैंने अपना टारगेट लिखने के बाद मतलब टारगेट लिखा कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इससे हमारी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं, हमें उधर उधर भटकना नहीं पड़ता। जब हम पढ़ाई करके उठते हैं तो हमें खुद महसूस होता है कि आज क्या क्या अचीव किया, क्या क्या पढ़ लिया और कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक हमारा पूरा हो गया। दोस्तों, आज कोई भी वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस लिख कर सामने चिपका लो, मैंने भी ऐसे चिपका लिया है। और जो भी तुम्हारा चैप्टर कवर होता जाए उस पर निशान लगाते जाओ। ठीक है, तो जब अब रोज़ तुम पढ़ने बैठो तो अपना टारगेट ज़रूर लिखना है। इससे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी दिशा में हो जाती है। और पढ़ाई करने से पहले मैं बता दूं, आपको नींद भी बहुत अच्छी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका दिमाग बहुत थका थका होगा और थके हुए दिमाग में कुछ भी बचता नहीं है। तो दोस्तों, मेरा टारगेट आज का पूरा लिख लिया था मैंने। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं आज आपको बताऊँगी कौन सा सब्जेक्ट मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, ग्रुप डी के लिए कौन से टीचर बेस्ट हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे यह बताएं कि आपने ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर दिया होगा सभी ने, ठीक है। जिसने जिसने किया है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस इस पेपर पर 25 नंबर की आती है, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स आता है। तो मैं आपको बता दूं, साइंस मैं भावना मैम से पढ़ रही हूँ, जो RRW चैनल पर पढ़ाती हैं, जो बहुत ही अच्छी बायो पढ़ाती हैं। हाँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं उन मैम से जाकर पढ़ सकते हैं, जिनकी क्लासेस बिल्कुल फ्री पड़ी हैं। फिर बात करती हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स में RW चैनल पर धर्मेंद्र सर से पढ़ रही हूँ और केमिस्ट्री भी RW पर राहुल सर से पढ़ रही हूँ। आप भी वहाँ जाकर उनकी क्लासेस ले सकते हैं। RW ऐप पर बिल्कुल फ्री पढ़ी हैं। इन्हीं सर से भी मैंने पढ़ रही हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं इनका प्रचार कर रही हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर ग्रुप डी के लिए। यूट्यूब्स के बारे में जो 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, यह भी 25 नंबर का आता है मैथ। आप साहिल खंडेलवाल सर से पढ़ सकते हैं, जिन्होंने अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री बैच कर रखा है। उनकी क्लासेस आपको क्विक ट्रिक एग्ज़ाम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेंगी। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही मैथ का बैच बिल्कुल फ्री चालू किया है। शुरू से एक चैप्टर की क्लास आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। आप शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से मैथ को पढ़कर सीख सकते हैं। मैं भी ग्रुप डी के पेपर के लिए इन्हीं सर से मैथ पढ़ रही हूँ। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो RW चैनल पर आप जानते ही होंगे, संदीप सर हैं जो रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं भी उन्हीं से पढ़ रही हूँ, है ना। रीजनिंग उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, हर एक चैप्टर की रीजनिंग की। दोस्तों, रीजनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग का काम बिल्कुल मैथ की तरह, जितनी आप जिसकी प्रैक्टिस करोगे वह उतनी ही आपकी अच्छी और मजबूत होती चली जाएगी। फिर आपके क्वेश्चन बनने इसमें शुरू हो जाएंगे। अगर आपको इन सर की रीजनिंग समझ में ना आए तो आप पीयूष वासने सर से पढ़ सकते हैं। यह दोनों टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। मैं करंट अफेयर कुमार गौरव सर से पढ़ रही हूँ। गौरव सर के चैनल का नाम है उत्कर्ष ऐप सर की सारी क्लासेस इस चैनल पर आपको फ्री मिल जाएंगी। आप वहां जाकर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यह था मेरी पढ़ाई का सारा शेड्यूल। मैं ग्रुप डी की तैयारी यहीं से करने वाली हूँ और अपनी पढ़ाई को इन्हीं क्लासेस द्वारा फॉलो कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप जहाँ से चाहें वहाँ से कर सकते हैं। आपको जिस टीचर की क्लास लेनी है, आपको समझ में आ रहा हो, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रहे, पढ़ने से पहले आप अपना डेली का टारगेट ज़रूर बना लेना। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है और यह पता चलता रहता है कि हमें कितना पढ़ा है। साथ ही साथ आपको अपनी पढ़ाई के लिए 4 से 5 घंटे दिन में देने होंगे और रात को 2 से 4 घंटे, यानी मिलाकर 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। इतने मतलब घंटे पढ़ाई करने के बाद कहीं जाकर हमारा सिलेबस पूरा 3 से 4 मंथ में पूरा हो पाएगा। और दोस्तों, सिलेबस जब पूरा हो जाता है तो हमें समझ आ जाता है कि जो पिछले साल का पेपर है ग्रुप डी का, वह कहाँ से और कौन से चैप्टर से आया है। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात कर रही हूँ। जब
जब पूरा सिलेबस हमें समझ में आ जाता है, हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होते हैं, तब जाकर हमें मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। और मॉक टेस्ट तब देना चाहिए तब हमारा सिलेबस पूरा हो जाए। तो मैं अपने सिलेबस पूरा करने के बाद ही मॉक टेस्ट लगाऊंगी। हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बना है ना। दोस्तों, पढ़ाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यह होता है जो बनाए हुए नोट्स को रिवाइज कराना। तो दोस्तों, 5 से 6 दिन में आपको क्लास के अकॉर्डिंग पढ़नी है। जो क्लास के नोट्स बनाए उन छठे जाकर रिवाइज करना, यानी मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ना है और सैटरडे संडे रिवाइज करना है। हम लोग क्लासेस तो बहुत सारी ले लेते हैं लेकिन अपने नोट्स रिवाइज नहीं करते, फिर क्या होता है पीछे का सारा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं ना, हमारे दिमाग के ऊपर से चला जाता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या पढ़ा। इसलिए सबसे पहले क्लास को पूरा करो, नोट्स बनाओ और उन्हें हर सैटरडे संडे रिवाइज करो, तभी कुछ आगे कर पाएंगे। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को अपना लिया तो देखना ही आने वाले दिन में आपके अपने अंदर फ़र्क नज़र आने लगा। और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन आप पहली बार अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए, उन्हें पता चल जाए कि कहाँ से कितना पढ़ना है। किसी को कभी समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो 2 से 3 मंथ तक मुझे पता ही नहीं था मैं कौन से टीचर से क्लास लेनी चाहिए और किस चैनल पर क्लास मिलने वाली। मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं अपना बहुत सारा टाइम इसी चीज़ में सर्च करने में वेस्ट कर दिया करती थी। मैं आपसे कह रही हूँ अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें। ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए हम